हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो अपक्षपात पूर्ण पासे फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमें देगी कि यदि दो अपक्षपात पूर्ण पासे फेंके जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम। तो हम जानते हैं कि दो पासों को यदि हम एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो किसी पासी को फेंकते हैं तो उसके लिए कुल परिणामों की संख्या 6 की घातांक के रूप में होती है, जहां पर n क्या होता है, बारंबारता होती है। अर्थात या तो एक पासे को जितनी बार फेंक रहे हैं वह n है, या क्या होता है जितने पासों को एक बार फेंक रहे हैं वह भी क्या होता है, n होता है। तो यहाँ से हमारे पास दो पासे हैं तो उनको एक बार फेंक रहे हैं तो हमारे पास n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 6 की घात 2 कितना होता है, 36 होता है। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 36। वह परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो हो सकता है पहले पर पासे पर एक आ जाए और दूसरे पर भी एक आ जाए। इसी प्रकार पहले पर एक और दूसरे पर 2। इसी प्रकार जो हमारे पास कुल 36 परिणाम है वह हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास जो 36 परिणाम है वह कुछ इस प्रकार से होंगे। अब हमें कहा गया दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक आने के अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दोनों पासों पर अंकों का योग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों पासों पर देखें तो हम यहाँ पर तो एक और एक कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार हमें योग ज्ञात करना है जो कि क्या हो, 10 से अधिक हो, 10 न हो, नहीं 10 से कम हो, 10 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं जो शुरुआती हमारा परिणाम वह कितना होगा, 4,6 होगा, क्योंकि इससे कम है हम कोई भी देख लें जो युग्म है उसका जो योग है वह 10 से अधिक नहीं होगा। परंतु 4,6 का जो योग है वह कितना होता है, 10 होता है। हमें 10 से अधिक चाहिए तो हम क्या लेंगे, 5,6 लेंगे। तो यह कितना होगा, 11 होगा। उसके बाद 6,5 यह भी कितना होगा, 11 होगा। और 6,6 यह कितना होगा, 12 होगा। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम वह कितने हो जाएंगे, वह हो जाएंगे 5,6, 6,5 और 6,6। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। तो प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा यहाँ से अनुकूल परिणाम अर्थात 3 बटा कुल परिणाम है हमारे पास 36। 3 से इनको काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 12 बार। तो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटा 12। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।